अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्बैटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। और आज एक बहुत बड़ी खबर, इट्स नॉट अ क्लिक बेट, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आई कैन वेरीफाई, CSS एग्ज़ाम्स पाकिस्तान में ख़त्म होने जा रहे हैं। जी हाँ, इट विल बी कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। CSS जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। अब ये खबर आई है, न्यू रिपोर्ट जो प्रेजेंट होने जा रही है सिविल सर्विसेज कमेटी की जानिब से ऑन आई गेस नेक्स्ट वीक फेडरल कैबिनेट के सामने अप्रूवल के लिए आएगी। अब इस रिपोर्ट को जानने के लिए आपको जानना ज़रूरी है इसमें है क्या। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओनली गेटिंग इम्प्रूव्ड। ठीक है, ये ख़बर एस्पिरेंट्स के लिए, एकेडमीज़ के लिए जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ क्या कि बैक इन आई गेस फेब ऑफ लास्ट ईयर हमारे प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने कुछ गवर्नमेंट इनएफिशिएंसीज बताई थी जो गवर्नेंस के लिहाज से बहुत ज़रूरी थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि हम सिविल सर्विसेज कमेटी को रिकमेंडेशंस देंगे टू बिल्ड अ मॉडर्न फ्रेमवर्क, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बनाएं। ठीक है, उसके लिए अब रिकमेंडेशन फाइनल कर दी गई हैं। दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, NES का एग्जाम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इट विल बी बेस्ड ऑन क्लस्टर बेस्ड एलोकेशन सिस्टम। क्लस्टर बेस्ड सिस्टम सिविल सर्विसेज के वो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके अंदर ओपन एलोकेशंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब हम देते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, हमारे पास 6 ऑप्शनल्स होते हैं, 6 कंपल्सरीज होते हैं। ऑप्शनल आप सेलेक्ट करते हैं, मेरिट बेसिस पे आपकी एलोकेशन होती है जिसमें इंटरव्यूज़ और रिटन एग्ज़ाम्स के नंबर, फिर आपका साइकेट्रिस्ट का जो असेसमेंट होती है, साइकेट्री असेसमेंट, उसके तमाम जो मेरिट बनते हैं उस बेस पे आपकी फॉरेन सर्विसेज में, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज में, सिमिलरली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एलोकेशंस होती हैं। ये ओपन मेरिट बेस्ड सिस्टम था, इसमें कोटास थे प्रोविंस वाइज, माइनॉरिटी वाइज। अब इसको अबॉलिश कर दिए गए, अबॉलिश कर दिया नहीं गया, करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। फेडरल कैबिनेट विल ऑल्सो अप्रूव दिस। इसकी जगह नेशनल एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन हुआ करेगी और ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम में हुआ करेगी। क्लस्टर बेस्ड सिस्टम क्या है? रेदर देन ओपन मेरिट एलोकेशंस, यहाँ पर होंगी स्पेसिफिक टेलर मेड एलोकेशंस डिपेंडिंग ऑन 3 और 4 क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल, रीजनल क्लस्टर, पहला आप किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपकी ज़ुबान है, क्या आपकी लोकेलिटी है, और कोशिश की जाएगी आपको उस रीजन के अंदर, उस क्लस्टर के अंदर एलोकेट किया जाए इन सिविल सर्विसेज। दूसरा, स्पेसिफिक टेक्निकल बेस्ड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आपकी डिग्री है प्रीवियस इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में, किसी भी ऐसी नीश में जो स्पेसिफिक है, तो रेदर देन गेटिंग एलोकेटेड इन अ डिफरेंट नीश, आपको कोशिश किया जाएगा वो स्पेसिफिक टेक्निकल केडर के अंदर एलोकेट किया जाए। ठीक है, ये होगा क्लस्टर स्पेसिफिक बेस्ड टू योर डिग्री और योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तीसरा क्लस्टर बेस्ड सिस्टम ये होगा कि जो एग्जाम्स होंगे, जो आप सब्जेक्ट्स रखेंगे, उन बेसिस पे आपकी एलोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज में जाना है तो यू हैव टू रीड क्रिमिनल साइंसेज। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सिलेबस अभी लॉन्च होगा, आगे सारे रीमैम्प होगा सिस्टम। तो आपने अगर पुलिस सर्विसेज में जाना है तो आपको क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइंसेज पढ़ने पड़ेंगे, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एलोकेटेड इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप। ये तीसरा क्लस्टर है। क्या मैंने बताया? पहला क्लस्टर क्या होगा? रीजनल बेस्ड क्लस्टर। दूसरा क्लस्टर होगा स्पेशलाइज्ड बेस्ड क्लस्टर, जिसमें आपकी स्पेसिफिकेशन डिग्री। तीसरा होगा सब्जेक्ट बेस्ड, आपकी क्या आप क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें उस बेसिस पे आपका जो होगी आगे एलोकेशन होगी। ये है जो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड होगा नेशनल एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स या नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो NES विल बी द न्यू नॉर्म, विल बी द न्यू सिविल सर्विसेज जो भी इंट्रोड्यूस होंगी आगे। तो जैसी अप्रूवल होगा मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप देखे जाएँ, ये देखिए, इट्स नॉट के सिविल सर्विसेज अब ख़त्म हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। देखें, अगर आप जाएँ पीछे और थोड़ा गौर फरमाएं तो क्या होता था, डॉक्टर्स भी अगर क्लियर कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं और मेरिट पे आ रहे हैं, दे आर गेटिंग इंड्यूस्ड इनटू फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, बल्कि उनका वो कैडर नहीं है, उनकी एक स्पेशलाइजेशन। आपने 5 साल स्पेंड किया है टू बिकम अ फिजिशियन, तो आपकी कंट्री, अगर आप सर्व करने जा रहे हैं कंट्री को, योर कंट्री विल नीड मोर यू इन हेल्थ डिपार्टमेंट एज कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सिमिलरली, अगर किसी ने एक मेरी मिस थी, शी स्टडीड मेडिसिन, शी वॉज अ D.Pharm, उन्होंने किया क्वालिफाई, नाउ शी इज़ वर्किंग इन अकाउंट्स एंड ऑडिट, AUG में। तो
दिस डजंट मेक सेंस। आप एक साल में उसको कितना स्पेशलाइज बना लोगे ऑडिट एंड अकाउंट्स में। रैदर इट मेक्स मोर सेंस जिसकी ऑडिट एंड अकाउंट्स की डिग्री है वो फाइनेंस में किसी पोस्ट के ऊपर है, जिसकी मेडिसिन में डिग्री है तो वो हेल्थ केयर के अंदर कहीं किसी हेल्थ मिनिस्ट्री में है, तो इट मेक्स मोर सेंस। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इससे स्पेशलाइज्ड केडर वाले डिफरेंट होंगे। अगर आपने कोई चीज़ पढ़नी है या किसी पोस्ट को टारगेट करना है तो उसके लिए भी आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विसेज जो लॉन्च होने जा रहा है सून, और आपको एम्पल ऑफ टाइम दिया जाएगा एस्पिरेंट्स को, टीचर्स को इस न्यू सिस्टम से कोप करने का। ठीक है, ये नहीं होगा कि लॉन्च करेंगे और 6 माह बाद एग्जाम्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो गिव यू टाइम। तो जैसी और अपडेट्स आती हैं आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड, लेकिन ये मत भूलिएगा कि बेसिक्स सेम रहेंगी। यू स्टिल हैव टू स्टडी हिस्ट्री, यू स्टिल हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स, एसे, इंग्लिश, ये चीज़ें सेम होंगी। और ये भी हो सकता है कि 2 लैंग्वेजेस में कर दें, उर्दू और इंग्लिश में। बेसिकली अगर आप यूपीएससी के जो स्ट्रक्चर है उससे वाकिफ़ है ना, तो उससे कहीं ना कहीं सिमिलर हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसे क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है, रीजन बेस्ड है, कास्ट बेस्ड भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए कोटास भी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें यूपीएससी के अंदर भी रखी गई हैं। तो आई गेस कमो पेश हमारा भी वही सिस्टम हो जाएगा। तो 2025 के जो एग्ज़ाम्स दे दिए जिन बच्चों ने, देवर द लास्ट ऑफ देयर, कह लें कि द लास्ट ऑफ देयर एस्पिरेंट्स जिन्होंने दिए हैं, उसके बाद अब चीज़ें बहुत न्यू हो जाएंगी। तो थैंक यू गाइस, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। जैसे अप्रूवल आता है या फिर कोई नोटिफाई किया जाता है रिगार्डिंग NES, आपको ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। अगर आपने स्टिल कोचिंग के लिए मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है नीचे व्हाट्सएप में का दिया हुआ है, तो डू रीच मी आउट रिगार्डिंग एनीथिंग कंपेटिटिव। अगेन कंपेटिटिव स्पिरिट नहीं कहीं जाएगी, इट्स जस्ट के इनएफिशिएंसीज जो है उनको ख़त्म करके एफिशिएंट सिस्टम, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाने की बात हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिनको नहीं पता, जिन एस्पिरेंट्स को, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।